तो आज की बातचीत की शुरुआत उस भावना से करते हैं जिसे हम सब मतलब कभी ना कभी महसूस करते ही हैं। चिंता और घबराहट। और ये अजीब है ना कि सिद्धांतिक रूप से हमें पता होता है किसे कैसे संभालना है, पर जब वो होती है तो सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। आज हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं वो एक आध्यात्मिक संवाद है जो इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करता है। हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि गीता और दूसरे शास्त्रों का ज्ञान आज की भागदौड़ भरी जिंदगी की चुनौतियों जैसे थकान, असफलता, इन सब से निपटने में कैसे मदद कर सकता है। बिल्कुल। और आज की चर्चा इसी बात पर केंद्रित होगी कि कैसे ये जो आध्यात्मिक अभ्यास है, ये सिर्फ कोई अनुष्ठान नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका है। हम कर्म, भाग्य और ईश्वर की कृपा के बीच के जो जटिल संबंध है, उनको समझेंगे और ये भी देखेंगे कि कलयुग में सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक अभ्यास क्या है जिसे कोई भी कहीं भी कर सकता है। ये सिर्फ दार्शनिक बातें नहीं है, बल्कि असल में ये वो औजार हैं जिनसे हम रोजमर्रा के तनाव को बेहतर संभाल सकते हैं। तो चलिए इसी उलझन की पहली परत को खोलते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, सही जगह पर होते हैं, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते, फिर भी सफलता नहीं मिलती और चिंता घेर लेती है। स्रोत बताता है कि इसकी वजह एक ही है, हम नतीजों से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं। गीता का वो प्रसिद्ध श्लोक है, कर्म मण्ये वाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचना, मतलब हमारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। पर यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। जी, और यहीं पर हमारी सारी चिंता की जड़ है। हम सोचते हैं कि सफलता का समीकरण है सही व्यक्ति, सही जगह और सही मेहनत बराबर सफलता। लेकिन स्रोत बताता है कि ये समीकरण अधूरा है। गीता के अनुसार किसी भी काम के सफल होने के पीछे 5 कारक होते हैं और हर कारक पिछले वाले से ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला है व्यक्ति। व्यक्ति मतलब काम कौन कर रहा है वो। हाँ, बिल्कुल। कौन कर रहा है, उसकी अपनी क्षमता क्या है। दूसरा है स्थान, काम कहाँ किया जा रहा है। जैसे आप किसी डिस्को में जाके ध्यान लगाने की कोशिश करें तो सफलता मिलना मुश्किल है। हाँ, ये बात तो समझ आती है। तो तीसरा कारक हमारी मेहनत ही होगी। हाँ, तीसरा है प्रयास, हमारी मेहनत, जो इन 5 में से सिर्फ एक हिस्सा है, सब कुछ नहीं। और यही हम गलती करते हैं, हम अपने प्रयास को ही सब कुछ मान लेते हैं। चौथा और इससे भी बड़ा कारक है किस्मत, डेस्टिनी, जो हमारे पिछले कर्मों से बनती है। कई बार सब कुछ सही होने पर भी अगर किस्मत में नहीं है तो वो चीज नहीं मिलती। और पांचवा और सबसे बड़ा कारक जो इन सब पर भारी है, वो है भगवान की कृपा। ये दिलचस्प है, मतलब हमारी मेहनत 5 में से सिर्फ एक हिस्सा है। ये बात मुझे मेरे एक दोस्त की याद दिलाती है जो एक बेहतरीन शेफ है। उसने शानदार लोकेशन पर रेस्टोरेंट खोला, दिन रात मेहनत की, पर वो चला नहीं। वहीं एक औसत सी जगह पर किसी का काम चल निकलता है। तो ये किस्मत और भगवान की कृपा, ये शायद वही अदृश्य कड़ी हैं जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। भगवान की कृपा वो अल्टीमेट फैक्टर है जो किस्मत को भी बदल सकती है। स्तोत्र में कहा गया है कि इसकी शक्ति ऐसी है कि भगवान चाहें तो उनकी कृपा से अमरूद के पेड़ पर भी आम उगा सकते हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, इसका गहरा मतलब है कि जो असंभव लगता है वो भी संभव हो सकता है। इसीलिए गीता कहती है कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल केवल तुम्हारे कर्म पर निर्भर नहीं करता। जब हम इस बात को समझ लेते हैं तो चिंता अपने आप कम हो जाती है। हम अपना सर्वश्रेष्ठ करते हैं और बाकी उन 4 कारकों पर छोड़ देते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। तो अगर किस्मत यानी हमारे पिछले कर्म इतने शक्तिशाली हैं और हमारे आज को प्रभावित कर रहे हैं, तो क्या हम उनके असर से बस बंधे हुए हैं? क्या बुरे कर्मों के प्रभाव को सच में खत्म किया जा सकता है? क्या ये पाप धुल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। और यही अध्यात्म की सबसे खूबसूरत और उम्मीद देने वाली बात है। स्रोत बताता है कि भगवान के एक नाम में इतनी शक्ति है कि वो उतने पापों को मिटा सकता है जितना कोई करोड़ों जन्मों तक करने का सोच भी नहीं सकता। और कलयुग के लिए खास तौर पे नाम जप को ही सबसे प्रभावी साधना बताया गया है। अच्छा, यहाँ पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। नाम जप को ही क्यों इतना महत्व दिया गया है? मतलब सतयुग, त्रेता युग, इन सब में अलग अलग तरीके थे।
आज के युग के लिए यही तरीका सबसे सही क्यों है? पद्म पुराण में एक प्रसिद्ध श्लोक है, हरिर्नाम हरिर्नामेव केवलम, कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। इसका मतलब है कि कलयुग में हरि नाम के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। शास्त्रों में जब किसी बात को 3 बार दोहराया जाता है तो उसका मतलब है कि ये अंतिम सत्य है, इस पर कोई बहस नहीं हो सकती। अब आपके सवाल पर आती हूं कि ऐसा क्यों है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार हर युग का एक युग धर्म होता है, एक मुख्य साधना जो उस युग के लोगों के लिए सबसे प्रभावी होती है। सतयुग में लोगों की चेतना बहुत शुद्ध थी, उनकी आयु लंबी थी, तो वो हजारों साल ध्यान कर सकते थे। त्रेता युग में पवित्रता थोड़ी कम हुई तो बड़े बड़े यज्ञ करना मुख्य साधना बनी। द्वापर युग में जब और गिरावट आई तो भव्य मूर्ति पूजा का विधान था। और कलयुग में? कलयुग में मन चंचल है, शरीर कमजोर है, आयु कम है और चारों तरफ इतनी अशुद्धियां हैं कि ध्यान या यज्ञ जैसे कठिन साधन करना लगभग असंभव है। इसीलिए स्रोत के अनुसार भगवान ने करुणावश अपनी सारी शक्ति, सारे तीर्थों, यज्ञों और तपस्या का फल निकालकर अपने नाम में रख दिया है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि नाम जप के लिए कोई कड़े नियम नहीं है। इसे कभी भी, कहीं भी, किसी भी अवस्था में, चलते फिरते, काम करते हुए, यात्रा करते हुए किया जा सकता है। बस ध्यान नाम की ध्वनि पर केंद्रित करना होता है और भाव वो धीरे धीरे अपने आप आने लगता है। आजकल एक शब्द बहुत चलन में है, एडल्टिंग। ये जो जीवन की मुश्किलें हैं, जिम्मेदारियां हैं, उनसे निपटने की प्रक्रिया। और बहुत से लोग इन संघर्षों से थक जाते हैं, जिसे हम बर्नआउट कहते हैं। उन्हें लगता है कि जीवन बस एक के बाद एक समस्याओं का सिलसिला है। स्रोत इस बारे में एक बहुत गहरा नजरिया देता है। जी, और वो नजरिया ही सब कुछ बदल देता है। स्रोत कहता है कि किसी भी स्थिति को शुभ या अशुभ इस बात से नहीं मापा जाता कि हमें कितना नाम, पैसा या सफलता मिली, बल्कि इस बात से कि उस स्थिति ने हमें भगवान के कितने करीब पहुंचाया। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है, लेकिन इसे पचाना मुश्किल है। असल जिंदगी में जब कोई बड़ा झटका लगता है, तब इस नजरिए को बनाए रखना लगभग नामुमकिन सा लगता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें सफलता से भी सावधान रहना चाहिए, शायद असफलता से भी ज्यादा, क्योंकि स्रोत के मुताबिक सफलता हमें भगवान से दूर ले जा सकती है। आपने इसकी सबसे गहरी बात पकड़ ली। बिल्कुल, अगर कोई त्रासदी या असफलता हमें और अधिक ईश्वर केंद्रित बनाती है तो वो हमारे लिए हुई सबसे अच्छी बात है। और अगर सफलता और प्रसिद्धि हमें अहंकार में डुबोकर भगवान से दूर ले जाती है तो उससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पांडवों का है। स्रोत में नारद मुनि का जिक्र है, जिन्होंने पांडवों को हर हाल में भाग्यशाली कहा। नारद मुनि ने कहा, जब उनके पास इंद्रप्रस्थ का साम्राज्य था तब भी वे भाग्यशाली थे। जब उन्होंने जुए में सब कुछ खो दिया और वनवास में थे तब भी वे भाग्यशाली थे। और जब उन्होंने महाभारत जीतकर सब कुछ वापस पा लिया तब भी वे भाग्यशाली थे। ऐसा इसीलिए क्योंकि हर स्थिति में कृष्ण पर उनकी आस्था और निर्भरता बनी रही। जब तक वो आस्था बरकरार है तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं। तो इससे हमें क्या सीखना चाहिए? जब जीवन में उतार चढ़ाव आए तो हमारा रवैया कैसा होना चाहिए? शास्त्र 2 मुख्य बातें सिखाते हैं। पहली, ये स्वीकार कर लेना कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, कभी भी कुछ भी बदल सकता है। इस समझ से हमें स्थिरता मिलती है। और दूसरी, जब बदलाव आए तो शोक करने के बजाय 2 चीजें अपनानी चाहिए, सहनशीलता और शरणागति, यानी भगवान की शरण लेने का भाव। स्रोत कहता है कि शोक करना मानव जीवन के बहुमूल्य समय की बर्बादी है, क्योंकि जो होना है वो होकर रहेगा। उस ऊर्जा को शोक करने के बजाय सहन करने और ईश्वर से जुड़ने में लगाना चाहिए। ये बात जीवन को एक युद्ध की तरह देखने पर मजबूर करती है। अगर हमारे अंदर ही महाभारत चल रही है तो हमारे भीतरी दुश्मन कौन है? हमारे दुर्योधन और शकुनी कौन है जिनसे हमें लड़ना है? क्या बात है, ये बिल्कुल सही उपमा है। स्रोत के अनुसार हमारे अंदर 6 मुख्य शत्रु हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद यानी अहंकार और मात्सर्य यानी ईर्ष्या। गीता में स्वार्थ को आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है, लेकिन इन सब में भी ईर्ष्या को सबसे खतरनाक माना गया है,
क्योंकि इसमें बाकी पांचों शत्रु समाये होते हैं। जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो हम उसके जैसा बनना चाहते हैं, ये काम है। न मिलने पर क्रोधित होते हैं, ये क्रोध है। उसकी चीजें पाना चाहते हैं, ये लोभ है। और इसी तरह बाकी सब भी। तो इनसे लड़ने का तरीका क्या है? क्या हमें इनसे सीधे सीधे लड़ना है, जैसे किसी युद्ध में लड़ा जाता है, या कोई और रास्ता है? बहुत अच्छा सवाल है। इनसे सीधे लड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये हमारी ही ऊर्जा से पलते हैं। आप जितना क्रोध से लड़ेंगे उतना ही क्रोधित होंगे। स्रोत एक दूसरा ज्यादा दिलचस्प रास्ता बताता है लड़ने के बजाय इनकी दिशा बदलने का। और इसी से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कहानी है गोवर्धन डाकू की। एक डाकू की कहानी? ये तो दिलचस्प लगता है। हाँ, गोवर्धन एक डाकू था और उसने कृष्ण और बलराम के बारे में सुना था कि वे बहुत सुंदर गहने पहनते हैं, तो उसने उन्हें लूटने की योजना बनाई। अब लूटने के इरादे से वो दिन रात केवल कृष्ण बलराम के बारे में सोचने लगा। वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, उनके गहने कैसे होंगे, उसका पूरा ध्यान उन पर केंद्रित हो गया। ये निरंतर स्मरण, भले ही गलत इरादे से था, धीरे धीरे एक आध्यात्मिक लालसा में बदल गया। उसकी इच्छा इतनी तीव्र हो गई कि एक दिन कृष्ण बलराम ने उसे दर्शन दे दिए। सिर्फ सोचने भर से, भले ही इरादा गलत था। हाँ, क्योंकि भावना बहुत तीव्र थी। भगवान भाव के भूखे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। और जैसे ही गोवर्धन डाकू ने कृष्ण बलराम का साक्षात दर्शन किया, उनके दिव्य सान्निध्य में आते ही उसका हृदय इतना शुद्ध हो गया कि वो उनके चरणों में गिर पड़ा और उसने गहने लेने से मना कर दिया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि किसी भी तीव्र भावना, चाहे वो क्रोध हो, लालच हो या वासना, अगर उसे भगवान की ओर मोड़ दिया जाए तो वो आध्यात्मिक उन्नति का सबसे शक्तिशाली साधन बन सकती है। अपने शत्रुओं से लड़ने की बजाय उनकी ऊर्जा को एक उच्च उद्देश्य की ओर मोड़ देना है। गोवर्धन डाकू वाली कहानी से ये तो साफ है कि भगवान के लिए भावना या भाव सबसे जरूरी है। लेकिन हमारे समाज में पूजा पाठ में तो बहुत विस्तार से चीजें अर्पित करने यानी भोग लगाने की परंपरा है। तो क्या इन भौतिक वस्तुओं का कोई मोल नहीं है, अगर किसी के पास अर्पित करने के लिए कुछ खास न हो तो? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इसके लिए गीता में कृष्ण स्वयं बहुत सुंदर जवाब देते हैं। वो कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। इसका अर्थ है, कोई प्रेम और भक्ति से मुझे एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करती हूँ। यहाँ ध्यान देने वाली बात भक्त्या प्रयच्छति है, यानी भक्ति से देता है। सबसे महत्वपूर्ण वस्तु नहीं बल्कि भाव है। इसीलिए कृष्ण को भावग्राही जनार्दन कहा जाता है, यानी वो केवल भाव को ग्रहण करते हैं, वस्तु को नहीं। क्या शास्त्रों में इसका कोई उदाहरण है जो इस बात को और साफ कर सके? एक बहुत ही हृदय स्पर्शी उदाहरण है विदुरानी का। जब कृष्ण हस्तिनापुर गए तो दुर्योधन के 56 भोग छोड़कर वो विदुर के घर गए। विदुर घर पे नहीं थे, उनकी पत्नी विदुरानी थी। बिल्कुल। वो कृष्ण को देखकर प्रेम में इतनी भाव विभोर हो गई कि उनकी सुध-बुध खो गई। वो कृष्ण के लिए केले लेकर आईं, लेकिन प्रेम में इतनी खोई हुई थी कि वो केले का गूदा फेंक रही थी और छिलके कृष्ण को खिला रही थी। और कृष्ण उन छिलकों को भी उतने ही प्रेम से खा रहे थे, क्योंकि वो छिलके नहीं, उनके पीछे छिपे निश्चल प्रेम और भाव को ग्रहण कर रहे थे। वाह, ये कहानी तो सच में भाव का महत्व बताती है। पर मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति में है कि उसके पास एक पत्ता या फूल भी अर्पण करने को नहीं है, तब क्या होगा? तब भी कोई समस्या नहीं है। अगर हमारे पास कुछ भी अर्पण करने को ना हो तो हम मन में ही मानसिक रूप से प्रेम से भगवान को सब कुछ अर्पित कर सकते हैं। वाह। और वे उसे भी वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे कोई भौतिक वस्तु को करते, क्योंकि असली अर्पण तो मन का ही है। ये आध्यात्म को हर किसी के लिए हर परिस्थिति में सुलभ बनाता है। आज की इस गहरी चर्चा से हमने सीखा कि चिंता का असल कारण नतीजों से हमारा जुड़ाव है, और सफलता के पीछे सिर्फ हमारी मेहनत नहीं बल्कि किस्मत और ईश्वर की कृपा जैसे बड़े कारक भी होते हैं। हमने कलयुग में नाम जप की सरल लेकिन अद्वितीय शक्ति को समझा, और ये भी जाना कि जीवन की मुश्किलों को एक आध्यात्मिक अवसर के रूप में कैसे देखा जा सकता है। और अंत में विचार करने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। हमारा ये भौतिक शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर यानी हमारा मन, बुद्धि और अहंकार हमारी आत्मा को अगले गंतव्य तक ले जाता है। हमारे दिन प्रतिदिन के चुनाव, हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं,
किसके साथ समय बिताते हैं, किस तरह के विचार अपने मन में आने देते हैं, ये सब अनजाने में हमारे इसी सूक्ष्म शरीर को आकार दे रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि हम अपने इन छोटे छोटे दैनिक विकल्पों से अपनी आत्मा के लिए किस तरह के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं।